जय जिनेन्द्र। हमारे जैन धर्म में 32 आगम का उल्लेख आता है, जिसमें 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल सूत्र, 4 छेद सूत्र एवं 32वां आवश्यक सूत्र है। 11 अंग में उपासक दशांग एकमात्र ऐसा सूत्र है जिसमें भगवान महावीर के प्रमुख 10 श्रावकों का वर्णन है, जिसमें पहले आनंद जी है। बात उन दिनों की है जब भगवान महावीर देह रूप में विद्यमान थे। वाणिज्य नाम का एक गांव था जिसके अंदर आनंद नाम का एक सदग्रस्त निवास करता था। जैन आगम में कहीं कहीं उनके लिए आनंद गाथापति का भी प्रयोग हुआ है, जो समृद्ध संपन्न होने के साथ साथ वैभवशाली भी था, जिसके पास करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के रूप में संपदा, धन, धान्य, भूमि तथा 10-10 हजार गायों के 4 गोकुल भी थे। और आज की यदि वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो वो किसी अरबपति की श्रेणी में आते। वो समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति भी थे। मिलनसार बुद्धिमान होने के कारण कई समाज के लोग उनके पास परामर्श के लिए आते थे। उनकी पत्नी का नाम शिवनंदा था, जो कि रूपवती, गुणवती होने के साथ साथ पति परायण भी थी। पति के प्रति पूर्ण आस्था और समर्पण था। दोनों का जीवन आनंद पूर्वक चल रहा था। इतने में आनंद के जीवन में एक मोड़ आता है, और मोड़ तब आया जब भगवान महावीर वाणिज्य ग्राम में पधारते हैं। जनता धर्म देशना सुनने जाती है। आनंद श्रावक भी भगवान के श्री चरणों में पहुंचते हैं। भगवान जीव अजीव के बारे में, आगार अनगार धर्म के बारे में परिषद को फरमाते हैं। उनकी धर्म देशना सुनकर आनंद श्रावक भगवान के मुखारविंद से 12 व्रतों को, यानी कि 5 अनुव्रत और 7 शिक्षा व्रत को अंगीकार करते हैं। अब तक जिसका जीवन हिंसा, भोग, उपभोग और अमर्यादित था, वहीं आनंद श्रावक का जीवन अब मर्यादित हो गया। उनकी इच्छाएं और लालसाएं नियंत्रित हो गई। उन्होंने देखा कि उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो उन्होंने अपनी पत्नी से निवेदन किया कि देवानुप्रिय, तुम भी भगवान महावीर के पास जाओ, उनकी वाणी को सुनो। तो वह भगवान महावीर के पास पहुंचती है। भगवान की धर्म देशना सुनकर उनसे 12 व्रत को अंगीकार करती है। इस प्रकार दोनों का जीवन चल रहा था। एक रात्रि आनंद श्रावक ने यह सोचा कि मेरे ऊपर सामाजिक और लौकिक कर्तव्यों का बोझ होने के कारण मैं धर्म आराधना अधिक नहीं कर पा रहा, तो क्यों न मैं इससे मुक्त होकर अपना जीवन धर्म आराधना में लगाऊं। ऐसा निश्चय करके उन्होंने दूसरे दिन एक बड़े भोज का आयोजन किया और उसमें अपने सभी रिश्तेदारों को निमंत्रित किया। उस भोज के दौरान उन्होंने अपना सारा कार्यभार अपने बड़े पुत्र को सौंप दिया और दायित्व निर्वहन की शिक्षा भी प्रदान की। अब आनंद श्रावक जब सामाजिक और लौकिक दायित्वों से मुक्त हो चुके थे, तो वे साधु की तरह अपना जीवन बिताने लगे। एक रात्रि वो पौषधशाला में जाकर पौषध अंगीकार करते हैं और श्रावक की 11 प्रतिमा को स्वीकार करते हैं और अपना जीवन धर्म में अधिक से अधिक व्यतीत करने लगते हैं। शुभ चिंतन के दौरान, आत्म कल्याण के दौरान और तप के दौरान उनका शरीर बहुत क्रश और दुर्बल हो जाता है। वो चिंतन करते हैं कि मेरा शरीर भले ही क्रश और दुर्बल हो गया हो, लेकिन मेरा आत्मबल अभी भी मजबूत है, दृढ़ है। मेरा पुरुषाकार बल, वीर्य, पराक्रम अभी भी मजबूत है। तो क्यों न मैं भगवान की विद्यमानता में ही संलेखना संथारों को स्वीकार करूं
अब शेष जिंदगी में अन्न जल का पूर्ण रूप से त्याग कर दूं। ऐसा निश्चय किया और दूसरे दिन वह निश्चय उन्होंने स्वीकार किया और अनशन व्रत को अंगीकार किया। सल्लेखना संथारा के अंदर उनके भाव और उच्च होते गए और आत्म कल्याण की जो भावना थी और उस भाव में भी दृढ़ता आने लगी। शुभ और उज्जवल भावों के कारण उन्हें अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब भगवान महावीर विचरण करते हुए वाणिज्य ग्राम के पास पधारते हैं और उनके शिष्य गौतम स्वामी जो बेले बेले तप से पारणा कर रहे थे वो भिक्षा के लिए घर घर जाते हैं। जब वो आनंद श्रावक के विषय में सुनते हैं तो वे आनंद के घर पहुंचते हैं। आनंद श्रावक उन्हें देखकर वंदन नमन करता है और उन्हें निकट आने के लिए निवेदन करता है। गौतम स्वामी उसके निकट जाते हैं और आनंद श्रावक उन्हें विधि युक्त वंदन करता है और यह प्रश्न करता है कि क्या भगवान श्रावक को अवधि ज्ञान हो सकता है? तो गौतम स्वामी फरमाते हैं हो सकता है। तो पुनः आनंद श्रावक कहते हैं कि मुझे अवधि ज्ञान से मैंने पूर्व दिशा में लवण समुद्र तक 500 योजन और अधोलोक में यानी कि लोलुच्य नरकावास तक मैं देख रहा हूं और जान रहा हूं। तो गौतम स्वामी कहते हैं हे बंते, श्रावक को अवधि ज्ञान तो होता है लेकिन इतना विशाल नहीं। तुमसे मिथ्या भाषण हुआ है, तुम्हें इसकी आलोचना करनी चाहिए। तो आनंद श्रावक कहते हैं कि भगवान, क्या जिन वचन में यदि सत्य भाषण करे, यथार्थ भाषण करे तो उसकी आलोचना की जाती है? तो गौतम स्वामी विचार करने लगते हैं और पुनः भगवान महावीर के पास आते हैं, उन्हें सारा वृतांत सुनाते हैं। भगवान महावीर कहते हैं कि गौतम, आलोचना और प्रायश्चित तुम्हें करना चाहिए। आनंद श्रावक ने जो फरमाया वो सही है, उन्हें अवधि ज्ञान हो गया है। तो गौतम स्वामी जो भगवान के प्रथम गणधर थे, बहुत ही विनयवान थे, वो तुरंत आनंद श्रावक के पास पहुंचते हैं, आलोचना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं और पुनः भगवान के पास आते हैं। इस प्रकार से आनंद श्रावक, जिन्होंने अपनी इतनी धन संपदा होने के बावजूद भी अपनी सारी मर्यादाओं में रहकर अपनी सभी इच्छाओं को नियंत्रित करके आत्म कल्याण की भावना से उन्होंने सल्लेखना संतारा स्वीकार किया और 1 माह की सल्लेखना संतारा के पश्चात उन्होंने देह को त्याग कर देवगति यानी स्वधर्म देवलोक में उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह बंधुओं और बहनों, एक सच्चा श्रावक वह होता है जिसे मृत्यु का भय नहीं होता, वरन साधना में कहीं कोई आंच न आ जाए इस बात का भय हमेशा रहता है। तो हमें आनंद श्रावक के जीवन से यह प्रेरणा लेनी है कि हमारे पास भी जितनी वस्तुएं हैं हम उससे मर्यादित करें, 12 व्रतों को अंगीकार करें। इस तरह से हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।